भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के मशहूर और ताकतवर लीडर माने जाते हैं। मोदी बहुत कम उम्र से ही भारतीय राजनीति में शामिल हो गए थे। हालांकि जब वह छोटे थे तब चीजें सहजता से शुरू नहीं हुई। उन्होंने अपने पिता को चाय बेचने में मदद की और फिर बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया। किसी तरह मोदी का परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ यानी आरएसएस से हुआ, जिसे नेशनल पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है। तब मोदी ने पॉलिटिक्स और लीडरशिप के बारे में सीखना शुरू किया। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद उन्होंने आरएसएस के लिए फुल टाइम काम किया और फिर उनका परिचय भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से हुआ, जहां उन्होंने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को निखारा और एक दशक से अधिक समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। अपनी कड़ी मेहनत के कारण मोदी ने अंततः राष्ट्रीय चुनाव जीता और भारत के प्रधानमंत्री बने। तो इस वीडियो में नरेंद्र मोदी की 10 लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में बताया जा रहा है जिन्हें हमें सीखना चाहिए। नंबर 1, एक लीडर के रूप में एग्जाम्पल सेट करें। नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे सम्मानित लीडर्स में से एक माना जाता है, इसलिए नहीं कि उनके पद की वजह से, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक महान लीडर के रूप में मिसाल कायम की। उनके व्यक्तित्व, चरित्र, विशेषता और गुणों के कारण हर कोई उन्हें आदर की दृष्टि से देखता है और उनका सम्मान करता है। यदि आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो आपको पहले एक लीडर की तरह काम करना होगा। यदि किसी नेता में लीडर के गुण और चरित्र नहीं है तो वह दूसरों का विश्वास और दिल नहीं जीत सकता। अधिकांश लोगों के साथ समस्या यह है कि वे अक्सर सोचते हैं कि लीडर बनने के बाद उनमें लीडरशिप क्वालिटीज आ जाएंगी, जो बिल्कुल गलत है। इससे पहले कि आप वास्तव में एक लीडर बन सकें, आपको खुद को एक लीडर की तरह देखना, कार्य करना और एग्जाम्पल सेट करना होगा। मोदी ने खुद को एक महान लीडर के तौर पर पेश किया है। आज भी वह अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्ति हैं, जो दूसरों से झूठा सम्मान पाने के लिए अपनी यथास्थिति का दुरुपयोग नहीं करते हैं, और एक लीडर का यही मतलब होता है। नंबर 2, तीव्र उत्साह व्यक्त करें। सबसे महत्वपूर्ण लीडरशिप क्वालिटीज में से एक जो कोई मोदी से सीख सकता है वह है अपने काम के प्रति उनका गहन जुनून और उत्साह। उन्हें अपने देश की सेवा करना इतना पसंद है कि वह हर दिन 18 घंटे काम पर बिताते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे आमतौर पर दुनिया के सभी लीडर साझा करते हैं। बिल गेट्स जब छोटे थे तो उन्हें बहुत मेहनती व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान यह बात कही, मैंने अपनी उम्र के 20वें दशक में कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। यही बात दुनिया के अन्य सभी बेहद सफल लोगों पर भी लागू होती है। जब आप अपने काम के प्रति उत्साहित होते हैं तो आप उसके लिए मुफ्त में काम करने को तैयार रहते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई आपको भुगतान नहीं करता है या जब आप कठिन समय का सामना करते हैं तो भी आप डटे रहने को तैयार रहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा करना पसंद है। यदि आप नरेंद्र मोदी जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर बनने के बारे में गंभीर हैं तो आपको जो कुछ भी करना है उसमें तीव्र जुनून और उत्साह व्यक्त करना होगा। जब आप उत्साही होते हैं और आप जो करते हैं उससे प्यार करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 3, लोगों को समझें। चाहे आप पॉलिटिक्स में हो या बिजनेस में, यदि आप एक महान लीडर बनना चाहते हैं तो आपको लोगों को समझना होगा। बिजनेस में आपको अपनी टीम और अपने कस्टमर को समझने की आवश्यकता है। आपकी टीम और आपके कस्टमर क्या चाहते हैं यह जाने बिना आप किसी भी तरह से एक सफल बिजनेस नहीं बना सकते। मोदी समझते हैं कि जनता क्या चाहती है। वे जानते हैं कि चुनाव जीतने का एकमात्र तरीका लोगों का दिल जीतना है, और ऐसा करने के लिए उन्हें एक महान लीडर बनना और अपने देश की बेहतर तरीके से सेवा करना सीखना होगा, जो उन्होंने किया। अधिकांश लोग समझते हैं और सोचते हैं कि एक लीडर या बिजनेस ओनर होने का मतलब प्रॉफिट कमाना है। यही कारण है कि कई बिजनेस अपने शुरुआती 5 वर्षों में विफल हो जाते हैं। वे प्रॉफिट कमाने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी भूल जाते हैं, जो यह समझना है कि मार्केट, कस्टमर्स, क्लाइंट्स और लोग क्या चाहते हैं। नंबर 4, आत्मविश्वास से काम लें।
नरेंद्र मोदी ने अपने पॉलिटिकल करियर में अपने आत्मविश्वास को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। उन्हें पूरा भरोसा है कि वे आम चुनाव जीत सकते हैं और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उन्होंने गुजरात में उच्च जीडीपी विकास दर बनाने वाले राजनेता के रूप में अपनी छवि का लाभ उठाया और खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जो भारत में विकास ला सकता है। यह मोदी का दृढ़ आत्मविश्वास ही था जिसने उन्हें चुनाव जिताया और देश का प्रधानमंत्री बनाया। जब एक महान लीडर बनने की बात आती है तो आत्मविश्वास का उच्च स्तर होना बहुत जरूरी है। कल्पना करें कि जब आप किसी टीम का नेतृत्व कर रहे हो और आप में आत्मविश्वास की कमी हो तो आपको क्या लगता है कि आपकी टीम आपके बारे में क्या सोचेगी? वे आप पर अपना विश्वास और भरोसा भी खो देंगे। इसका रिजल्ट यह होता है कि लोग आत्मविश्वास के बिना कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वे अपने कंफर्ट जोन में काम करते और डर में जीते। नंबर 5, दूरदर्शी और दीर्घकालिक सोच। मोदी से आप जो एक और लीडरशिप क्वालिटी सीख सकते हैं वह है उनकी दीर्घकालीन सोच और दूरदर्शी नेतृत्व शैली। मोदी के प्रशासन के तहत भारतीय जीडीपी में जबरदस्त वृद्धि हुई और यह चीन से भी अधिक दर पर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई। आर्थिक दृष्टि से मोदी का सपना विदेशी कंपनियों को देश में उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत करके भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इसके अलावा भारत में सार्वजनिक स्वच्छता में सुधार करना मोदी की योजना का हिस्सा है। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य 5 वर्षों के भीतर खुले में शौच को समाप्त करना है। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों शौचालय बनाए गए। सरकार की योजना 2019 तक 60 मिलियन शौचालय बनाने की थी। एक लीडर को मोदी की तरह दीर्घकालिक सोचना चाहिए। एलन मस्क को ही देख लीजिए, वे रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करने और पृथ्वी पर पॉल्यूशन कम करने की अपनी दीर्घकालिक सोच के लिए प्रसिद्ध हैं। इसलिए उन्होंने टेस्ला नामक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बनाई। इतना ही नहीं, उनके पास निकट भविष्य में मंगल ग्रह पर लोगों को बसाने का विजन है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं कि लोगों को मंगल ग्रह पर भेजना और वहां बसाना निश्चित रूप से बड़े और पागलपन भरे लक्ष्यों में से एक है जिसके बारे में आम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। नंबर 6, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बदलने की क्षमता और आधुनिक जानकारी से परिपूर्ण। मोदी काम के प्रति जुनूनी होने के अलावा मौजूदा तकनीक के साथ तालमेल बिठाने की अपनी क्षमता भी दिखाते हैं। वे कई सालों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्विटर पर 34 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स के साथ वे दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले लीडर हैं। मोदी न केवल ट्विटर पर बल्कि गूगल हैंगआउट पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। वहां उनकी उपस्थिति ने उन्हें लाइव चैट पर हजारों इंटरनेट यूजर्स के साथ बातचीत करने वाले पहले भारतीय राजनेता बना दिया। इस नए सूचना युग में लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ना पसंद करते हैं और इंफॉर्मेशन की गति को संभालना हर लीडर की सफलता के कारकों में से एक है। इसलिए यदि आप एक महान और दूसरों द्वारा अपनाए जाने वाले लीडर बनना चाहते हैं तो आपको खुद को अपडेट रखना चाहिए और वर्तमान स्थिति के अनुकूल होने में सक्षम होना चाहिए। यदि आप परिवर्तन और पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाना नहीं सीखते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे और जल्दी खेल से बाहर हो जाएंगे। नोकिया, मोटोरोला जैसी बड़ी कंपनियों और याहू, नेटस्केप जैसी कंपनियों को देखें। ये एक समय में बड़ी कंपनियां और मार्केट लीडर्स थीं, लेकिन क्योंकि वे जल्दी से अनुकूलन, परिवर्तन और तेजी से विकास करने में असमर्थ थीं, इसलिए दूसरी कंपनियां आती हैं और उनसे बाजार का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लेती हैं। नंबर 7, एक शक्तिशाली पब्लिक स्पीकर। जवानी से ही मोदी ने पब्लिक स्पीकिंग में अपनी शानदार कला का परिचय दिया है। मोदी को भाषण देने का हुनर बचपन से ही था। वे एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर हैं जो बड़ी भीड़ को आत्मविश्वास के साथ संबोधित कर सकते हैं। बेशक एक देश के लीडर होने के नाते मोदी को पब्लिक स्पीकिंग में असाधारण कौशल की आवश्यकता है और यही बात आपके लिए भी लागू होती है। यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लीडर बनना चाहते हैं तो आपको आत्मविश्वास के साथ बोलने और लीडर की तरह काम करने में सक्षम होना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स महत्वपूर्ण है क्योंकि संचार हमारे समाज की रीढ़ है
और एक लीडर के रूप में करिश्माई ढंग से बोलने की क्षमता आपको भीड़ को जीतने, लोगों को प्रेरित करने और प्रभावित करने और एक लीडर के रूप में अपने कौशल का प्रदर्शन करने की अनुमति देती है। नंबर 8, बहुत निर्णायक बने। 2001 में सत्ता के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और खराब प्रशासन के आरोपों के कारण बीजेपी ने उपचुनावों में कुछ राज्य विधानसभा सीटें खो दी और बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के लिए एक नए उम्मीदवार की तलाश की और मोदी को उनकी जगह चुना गया। मोदी को बीजेपी लीडर द्वारा उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश दी गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि वह गुजरात के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे या बिल्कुल भी नहीं। यह उनकी निर्णायक क्षमता ही थी जिसने उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। एक महान लीडर होने के लिए बहुत सारे निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और यह वह निर्णय हैं जो आप हर दिन लेते हैं, जो यह निर्धारित करेंगे कि आप कौन हैं। साधारण लोग असाधारण निर्णय लेने की हिम्मत नहीं करते और इसलिए वे साधारण बने रहते हैं। दूसरी ओर असाधारण लोग बहुत निर्णायक होते हैं। वे अपना निर्णय जल्दी लेते हैं और वे इसके प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। वॉरेन बफेट को दुनिया के सबसे बेहतरीन निवेशकों में से एक माना जाता है। उन्हें कम मूल्य वाली कंपनियों के लिए सही स्टॉक चुनने की उनकी क्षमता के लिए जाना जाता है। हालांकि जिस बात पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते वह है उनकी एक और आदत, अपने फैसले पर अड़े रहना, जिसने उन्हें अरबों डॉलर कमा कर दिए। नंबर 9, एक शक्तिशाली नेटवर्कर बने। अपने शुरुआती वर्षों में मोदी की मुलाकात लक्ष्मण राव ईमानदार से हुई, जिन्हें वकील साहब के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने उन्हें आरएसएस में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और वे उनके पहले पॉलिटिकल गुरु बन गए। वहां रहने के दौरान मोदी को बीजेपी के अन्य पॉलिटिकल सदस्यों से भी मिलने का मौका मिला। मोदी भले ही दुनिया के सबसे अच्छे नेटवर्कर ना हो, लेकिन उन्होंने नेटवर्किंग को अपनी पॉलिटिकल सफलता का अहम हिस्सा माना। जब मोदी ने घर छोड़ा और नॉर्थर्न और नॉर्थ ईस्टर्न भारत में 2 साल तक यात्रा की, तो उनकी मुलाकात कई अन्य लोगों से हुई जिन्होंने उनके जीवन को आकार दिया, जिनमें स्वामी विवेकानंद भी शामिल थे, जिन्होंने हिंदू आश्रमों की स्थापना की थी। मोदी कहते हैं कि विवेकानंद ने उनके जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब आप सही लोगों के साथ नेटवर्क बनाते हैं तो वे आपको प्रभावित कर सकते हैं और जीवन में जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने की आपकी यात्रा में आपकी मदद कर सकते हैं। यही कारण है कि एक लीडर के रूप में नेटवर्किंग बेहद महत्वपूर्ण है। नंबर 10, साहस के साथ नेतृत्व करें। मोदी के पॉलिटिकल करियर में जब भारत में इमरजेंसी की स्थिति थी तो उन्हें गुजरात में अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा और पकड़े जाने से बचने के लिए अक्सर बेस बदलकर यात्रा करनी पड़ी। उन्होंने गवर्नमेंट का विरोध करने वाले पर्चे बांटने और प्रदर्शन का आयोजन करने में भी भाग लिया। उन्हें एक बार साधु और एक बार सिख के भेष में रहने के लिए मजबूर किया गया। जब बात सच्चे लीडर बनने की आती है तो आपको इसी साहस की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा होगा जब आपको किसी कठिन परिस्थिति के कारण जोखिम उठाना पड़ेगा या भागना पड़ेगा, लेकिन एक वास्तविक लीडर बनने के लिए आपको इन परिस्थितियों से निपटने में साहसी होना सीखना होगा। मोदी कई मुश्किल दौर से गुजरे हैं, जिनमें 2002 के गुजरात दंगे भी शामिल है। वे दौर चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं, लेकिन एक महान लीडर के गुणों को विकसित करने के लिए वे जरूरी हैं। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।